मैं लेफ्टिनेंट सुधील राणा हूँ। मैं ओएसपी सेकेंड बटालियन झारसुगुड़ा का रहने वाला हूँ और मेरा स्कूलिंग मैंने सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से किया है। आफ्टर 10 उसके बाद मैंने अपना 10+2 लक्ष्मी नारायण कॉलेज से किया है। साइमल्टेनियसली अपने 12 के साथ साथ मैंने आर्मी के लिए ट्राई भी किया था। तो इस एज अ पार्ट ऑफ लेगेसी था कि हमारे घर में सभी लोग एक फोर्स बैकग्राउंड के थे, तो आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दैट जॉब। जो हमारे पिछली पीढ़ी से देखा जाए तो मेरा जनरेशन्स का आई एम ए थर्ड जनरेशन्स इन द फोर्स। तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो भी एक इंडियन आर्मी के जवान हैं जो जीआर में थे और उन्होंने हवलदार में रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपना सेटल हुए। फिर मेरा फादर जो उन्होंने फिर वो डिफेंस फोर्स पर उन्होंने जॉब किया जो कि उड़ीसा पुलिस पर किया। फिर मैं भी अब इसमें आर्मी पर अभी मतलब थर्ड जनरेशन आर्मी पर आ गया एज एन ऑफिसर। नाउ आई एम एस एन ऑफिसर। तो वो पीढ़ी चलते आ रहा है, तो वो सॉर्ट ऑफ मतलब लेगेसी टू अस ऑल्सो इन आवर फैमिली। एंड टुवर्ड्स इफ आई से अबाउट माई इंस्पिरेशन, जो भी मेरा इंस्पिरेशन मोटिवेशन रहा है वो आफ्टर माई मदर एक्सपायर्ड इन द व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 6। जब 6 साल के बाद मेरा जब मदर नहीं रहे और पिताजी अपने काम पे रहते, तो मेरा मामा और मेरा बहन लोग जो उन्हें हर दिन मेरे को गाइडेंस और हर चीज़ नए मैनरिज्म्स, जो भी अच्छे आदतें, अच्छे पढ़ाई लिखाई, अच्छे ग्रूम अप करने के लिए उनका बड़ा हाथ है उस पर। तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर बताया जाए तो मेरा मामा जी और मेरे बहन लोग हमेशा ही हैं। मामा ही इज़ जस्ट रिटायर्ड, ही वॉज एक्स कमांडेंट इन ओडिशा पुलिस। मामा जी का काम बोलने से मतलब सबको 100% की हम हाँ टोटली रिलाई ट्रस्ट है कि ये काम होगा ही होगा और बहुत अच्छी तरह से, अलग डिफरेंट तरीके से बहुत अच्छी तरह से होगा। सो वो उनके काम करने का तरीका, उन्हें सोचने का तरीका, उन अपने आप को कैरी अप करने का तरीका, सोसाइटी पर एक किस तरह ब्रॉट अप करते, उस तरीके से देखते हुए मैं आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना उनकी तरह एक ऑफिसर बन के इसी पार्ट को मैं कंटिन्यूटी दूँ अपनी फैमिली पर। तो ये पार्ट में अब पिताजी, फादर, माई ग्रैंड फादर, फिर अभी इसी प्रकार ये चलते रहेगा और आने वाली पीढ़ी पर भी ये होते रहेगा। और पिताजी की जैसे कि मैं आफ्टर एनरोल में जब 27-28 साल का था तो पिताजी भी थोड़ा कैंसर के कारण से उनका देहांत हो गया, उन एक्सपायर हो गया। बट उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को कुछ अच्छे हाइट पर देखने के लिए, ये ऑलवेज एक्सपेक्ट मी टू सी इन अ वेरी गुड हाइट्स। तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा उनको जहाँ भी है उनको सेटिस्फिकेशन इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसा ऑफिसर वो मेरे को देख सके जो मेरे कंधे पर 2 सितारा हमेशा उनके लिए चमकता रहे। तो मेरे को लगता है इसी को मेरा आने वाली पीढ़ी पर जो मेरे फैमिलीज़ को है, मैं इसी को और उनको एनहेंस करूँगा और अच्छा बनाऊँगा और आगे करता रहूँगा। तो आर्मी में मैंने ऑप्ट करने के बाद मैं सेकंड चांस पर आर्मी में एनरोल हुआ। तो 2007 में एनरोल हुआ। उसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद 2008 पर मैं गोरखा यूनिट पर अपना फर्स्ट मेरा पोस्टिंग वहाँ पर हुआ। तो उस ड्यूरेशन के बाद फिर मैं अपना कंटिन्यूटी अपना जितने भी जॉब प्रोफाइल जो भी वर्क्स होते हैं वो करता रहा। तो इसी ड्यूरेशन के बीच पर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आगे जाकर फौज से भी हम ऑफिसर बन सकते हैं। तो मेरा 10+2 क्लियर था, मैंने लक्ष्मी नारायण कॉलेज से यहीं से अपना कंप्लीट करके गया था। तो फिर मैंने अपने पढ़ाई वहाँ से शुरू किया। तो 10+2 वहाँ पर मेरा अपना सर्टिफिकेट सब कुछ ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओके हो जाने के बाद 2012 से मैंने अपना इस ऑफिसर की जर्नी को, जो ऑफिसर टेस्ट की जर्नी को अपना शुरू किया। तो फर्स्ट 2 अटैम्प्ट तक मैं अपना क्लियर नहीं कर पाया, जो ACC एंट्री बोलते हैं, जो आर्मी कैडेट कॉलेज का होता है। आफ्टर दैट फिर मैंने तीसरा अटैम्प्ट किया SCO एंट्री, जो एज क्राइटेरिया और बेसिस के हिसाब से 30 to 35 ईयर्स के बीच में होता है। तो उस टाइम भी मैं नहीं हो पाया, उस टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो फाइनली फिर मैं 35 to 42 वाला जो एज प्रोफाइल वाला जो एंट्री होता है, जिसको PCSL बोलते हैं, परमिशन कमीशन स्पेशलिस्ट, तो उस पर जाके फर्स्ट अटैम्प्ट पर मैं अपना SSB क्लियर कर पाया। मेरा SSB इलाहाबाद से दिया हुआ है। मैंने अपना SSB मैंने फर्स्ट PCSL अटैम्प्ट का एंट्री में मैंने क्लियर किया है और ऑल टुगेदर मेरिट लिस्ट पर मैं आ गया। और साथ ही साथ मेरा ट्रेनिंग IMA एकेडमी यानी कि इंटर मिलिट्री एकेडमी से किया है मैंने, देहरादून से। तो आफ्टर दैट आई वॉज कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। अभी तक जो भी मेरा जो रोल दिया गया है उस पर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफिसर्स के रोल पर दिया जाता है मेरे को। तो आई विल बी फंक्शनिंग एज अ रिकॉर्ड ऑफिसर्स फॉर द जवान्स इन द ऑर्डिनेंस सेंटर। खुशी तो बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि इतना एफर्ट के बाद, इतना परिश्रम के बाद
लास्ट में मेरे को लगा कि मैंने जो कुछ मैं पिछले बहुत सालों से कोशिश कर रहा था वो आके लास्ट में आके अचीव हुआ। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और सभी भगवान के आशीर्वाद और मेरे घर परिवार, मेरा अंकल आंटी बहन और मेरे भैया लोग जितने भी हैं उनके गाइडेंस और मेरे सीनियर के गाइडेंस के हिसाब से मेरे को जो एक रास्ता देखा गया उसके ऊपर से मैं अपने अमल किया और लगातार अपने कोशिश को जारी करते हुए मैं बहुत खुश हूँ अभी, और भविष्य में और इससे अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। मैं तक जो मेरा लाइफ का जो फील्ड पोस्टिंग में जो सबसे टफेस्ट पोस्टिंग था मेरा एलसी पर था। वो एक प्रकार से बताया, वो एलसी इलाका ऐसा है कि जहाँ पर आमने सामने दुश्मन और हम रहते हैं और रेयर कनेक्टिविटी रहता है जहाँ पर आप फ़ोन वोन बात नहीं कर सकते। तो एक समय ऐसा हालत आ गया कि उस टाइम गर्मा गर्म माहौल भी चल रहा था, इधर से उधर हो रहा था, सब कुछ फायरिंग वायरिंग भी हो रहा था। तो हमारे बीच में टोटली मेरा जो मेन हेडक्वार्टर से कनेक्टिविटी टूट गया और सब कुछ हमारे पास एमओस और जो डेमो थे वो लिमिटेड होने शुरू हो गया, जो हमारे फायरिंग पर्पज़ के लिए उतना काफ़ी नहीं था। तो फिर भी मैं ऐसा मोटर पोजीशन पर जो था अपना फायरिंग करने के लिए कार्रवाई चलता रहा, लेकिन बिना कनेक्टिविटी के बाद कोई ऑर्डर भी नहीं है और कहाँ पर क्या करना है वो हमें आइडिया नहीं था। तो यही डर लग रहा था कि आगे आने वाले दिन पर अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग नेगलेक्ट हो जाएंगे और जितना कैजुअलिटी हमें उठाना पड़ेगा शायद उससे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमें उठाना पड़ेगा। और इससे यही डर था कि इसको ये आइडिया भी नहीं होगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम था और कैसे कैजुअलिटी हुआ, ये बात भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कनेक्टिविटी ये सबसे प्रॉब्लम ये था एक मेरा पास लाइफ एक्सपीरियंस का। और कैसे कोप अप किया? इस कोप अप के लिए बस हमारे साथ ये था कि एक अपने आप पर भरोसा और अपने कमांडर के ऊपर भरोसा है। हम हमेशा इसको बिल्डअप करके रखा कि सब कुछ जो कुछ भी होगा भगवान का आशीर्वाद भी था कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और हम लोग अच्छे टैक्टिस से अपने जो पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान टैक्टिस जो अपना यूटिलाइज़ करके उस पर किस तरह से कार्रवाई करना है, यूटिलाइज अपने आप को कैसे स्ट्रेटेजिकली कैसे अपने आप को पोस्ट करना है और कैसे अपने आप को इस माहौल पर मोटिवेट करना है। तो इसी सेंस पर रखते हुए अपने आप को हमने उस फील्ड पर रखा। बस ये होता था कि जब भी हम जाते थे ऑपरेशन पर तो जो भी आपका बॉडी होता है जो नॉर्मली जो जहाँ पर कनेक्टिविटी है फ़ोन वोन जहाँ लगता है तो बड़ी जो भी आपने कंपनी के जो भी बंदे हो तो उसको बोलते थे कि भाई मेरा घर से फ़ोन आएगा तो बता देना सब कुछ ठीक ठाक है, बस ड्यूटी पर आने के बाद बातचीत कर लेंगे, तो वरी करने की कोई भी चिंता नहीं है, बस अभी गए आ जाएंगे वापस तो सब कुछ ठीक ठाक है ये बता देना। और कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो हमें पास आउट कर देना, बस ये बोल के हम लोग चले जाते थे और बस आके वापस अपने ऑपरेशन के बाद फिर आके फिर बातचीत कर लेते थे। ये था इम्पोर्टेंट। आने वाली जनरेशन को ये बता चाहता हूँ कि आर्मी एक सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी, अपने साथ साथ देश की सेवा और साथ साथ अपने आप को भी आगे ले जाने के लिए आपको बहुत मौका मिलते हैं, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर पर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के सेक्टर पर हो, कोई टेक्निकली सेक्टर हो या कोई भी अपने दूसरे नॉलेजेबल सेक्टर के साइड में। तो देश के सेवा के साथ साथ आपको एक साथ ग्रूम अप करना, अपने आप को एनहेंस करना, इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नहीं मिल सकता। तो बेटर ये होता है कि मेरे हिसाब से कि आर्मी पर एक अपने आप को ट्राई देना, हर एक जवान को मतलब यंग जनरेशन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दो चीज़ हमेशा मैंने बता दिया, फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हमेशा रखता है वो। और आने वाले चैलेंजेस और कोई भी डिफ़िकल्टीज पर आपने आपको किस तरह से प्रेजेंट करना और किस तरह से इस सिचुएशन को कोप अप करने पर आपको हमेशा इंस्पायर करेगा और साथ ही साथ आप उस चीज़ को आराम से हैंडल अप भी कर सकते हैं। सो आर्मी इज़ ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन। एज एन ऑफिसर और या कोई भी एक रैंक पर आप इस पर आना बहुत अच्छी बात है, एक गर्व की बात होगा ये। अब जब वो जाता था वहाँ पर था कश्मीर में था, उसके बाद तो ऐसा लड़ाई उड़ाई जब हम लोग टी न्यूज़ में थी तो डर लगता था, तो मैं बोलती थी भाई आजा आजा यहीं पर आजा, तो बोलता था दीदी क्या बोलते हैं भागने में क्या रहता है दीदी, ऐसा नहीं रहता, मैं देश के लिए आई हूँ, मैं जो होगा मैं यहीं पर होगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरा, तुम लोग सब मेरा साथ हो, ऐसे बोलकर बोलता था। वो तो बहुत बोलने से भी खराब मेरे ऊपर। और दीदी है मेरी दीदी, हम दोनों, और ये मेरा भाई और बहन दोनों छोटे छोटे थे, मैं भी छोटी थी, मेरी बड़ी दीदी भी, तो ये पढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे, उससे भाई क्लास 1 तरफ था,
तो उसके बाद ये कब बड़ा हो गया, हम लोग से खेल खेल के ऐसा हो गया। उसके बाद ये फिर जॉब के लिए मैं दीदी ऐसा ट्रायल करूँगा। तो मुझे पहले तो ख़राब लगा था कि तू आर्मी में जाएगा बोलकर, क्योंकि हम लोग के सबसे एक ही भाई था जो भी। तो पहले तो मैं इसको नहीं बोल रही थी, फिर बाद में नहीं बाबू जा, तेरा फ्यूचर यदि वही करना है तो तुम जाओ करो, देखो अच्छा होगा बोलकर, देश के लिए भी अपने लिए भी सब परिवार के लिए। तो गया भाई और अच्छा ही हुआ अभी पास करके। अचीवमेंट के लिए तो बहुत खुशी है, बहुत ट्रायल करा था हमारा भाई, बहुत मतलब जब भी वो होता था एग्ज़ाम ऐसा होता दीदी हुआ ऐसा हुआ बोलकर, हाँ भाई कुछ नहीं। जब वो एक बार भी वो कभी एक दो बार तो सक्सेस भी नहीं हुआ था, तब भी हम लोग बोले भाई कुछ कोई बात नहीं है, फिर अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार देखेंगे। तो इस बार तो हुआ तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत खुश हुए। पहले तो ऑपरेशन में जब भी बाहर ये जाता था तो एक कॉल करके ही जाता था कि दीदी मैं यहाँ जा रहा हूँ करके जाता था। तो मैं तो अब उस टाइम पर प्रे ही करती थी, मैं बोलती थी हाँ जा, बेस्ट अच्छा ही होगा, तो मैं प्रे करूँगी अच्छा ही होगा सब कुछ। तो वो बोलता था उस समय बोलता था कि दीदी मैं जा रहा हूँ और मेरा ये सामान यहाँ है, मेरा बक्सा रहता था इन लोगों का, सरकारी जो बक्सा उसका चाबी इस जगह में है, उसमें मेरा LIC का ये है, मेरा ATM का कोड ये है और मेरा यहाँ सामान पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे करके बोल के जाता था। तब उस समय मेरा हार्ट एकदम मेल्ट हो जाता था कि भाई अब मेरा आएगा कि नहीं, ऐसा मेरा फील होता था। मैं भगवान से प्रे करती थी, वो बोलता था कि घर में किसी को मत बताना दीदी, अब वो तो मेरा फ्रेंड जैसा है, वो सब मेरे को शेयर करता था। तो हाँ ठीक है करके रात भर मैं सोती नहीं थी, इन लोग को पता नहीं होता था, घर में किसी को पता नहीं होता था। उस समय तो जब वो बैच सेरेमनी था उस समय हम लोग तो जा नहीं पाए, लेकिन जो वीडियो करके वो भेजा था हम कुछ बोल नहीं पाए थे। वो देखकर हम लोग सब रो रहे थे खाली कि उसका स्ट्रगल वो समझ, मतलब वो हो रहा था कि हाँ वो जो स्ट्रगल कर रहा था उस समय का वो मेरे माइंड में चल रहा था कि आज वो स्ट्रगल किया तो आज इतना सक्सेस होके निकला है वो, कि खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा उस समय। तो बहुत प्राउड हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं उसको हर वक्त हर सिचुएशन में उनको गाइड करता था। वो लड़का मेरा भांजा मेरे साथ शुरू से है, मतलब नौकरी होते हुए भी मेरे सामने है, बातचीत होता रहता था हर स्टेज में, वो मेरे से बातचीत होता, मेरा द्वारा जो होता था इंस्पायरेशन हुआ, मोटिवेशन हुआ, गाइडेंस हुआ, मैं करते रहता था उसको। तो उसी के मुताबिक भगवान की दया से भी अभी वो अपना लेफ्टिनेंट पोस्ट पर वो प्रमोशन पाया आर्मी से। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये चीज़ सभी को ख्याल रखना चाहिए। शुरुआत में बिगिनिंग में वो पहले आर्मी का जवान के रूप में गया था, उसका मैं ऑफिसर रूप में अभी निकल चुका है। तो मैं सभी को मेरा यही है, कामना है इसी तरह हर बच्चे कोई भी नौकरी हो, नॉट ओनली आर्मी, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी नौकरी में घुसे और अपना कोशिश जारी रखते हुए अपना उच्च करियर बनाए। मैं उनको बोला घबराने कोई बात नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंटली ज़रूर होगा, आप अटेम्प्ट कीजिए और हमारा भगवान का आशीर्वाद है, आपका ये आखिरी जो अटेम्प्ट है सक्सेस होगा। हमने बताया था, हमने भगवान से प्रार्थना किया था, ये सब अभी देखने मिल रहा है। बहुत खुश मैं तो, हाँ बहुत खुश हूँ।